जय हिंद साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि आदिपुर गांधीधाम मान की कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिन लोगों तक ये जानकारी जो लोगों ने आगे बढ़ाई है कि जिंगाल आर्मी एकेडमी यानी कि कच्छ के अंदर कच्छ में पहली बार ग्राउंड की और लिखित परीक्षा की हॉस्टल सुविधा। तो ये कच्छ में कहीं भी अगर एकेडमी कोई अगर क्लासें करा रहा है तो ये चीजें तीनों एक साथ नहीं है। कोई क्लासें करा रहा है तो उनके पास हॉस्टल की सुविधा नहीं है या फिर ग्राउंड की सुविधा नहीं है। अगर कोई ग्राउंड करा रहा है तो उसके जो क्लास कराने की फैसिलिटी है वो उनके पास नहीं है हॉस्टल की। तो जिंगाल आर्मी एकेडमी पहली बार ये लेके आया है कच्छ के अंदर, कच्छ गांधीधाम आदिपुर के अंदर, जिसमें आपको फिजिकल, लिखित परीक्षा और रहना खाना की उत्तम व्यवस्था करवाई जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि जितनी ज्यादा जो घर के अंदर आप नजदीकी से नजदीकी कर रहे हो तो अच्छी बात है, और यहां से आपको दूर ना जाना पड़े, पूरी फैसिलिटी के साथ आपको करवाया जाएगा, क्लासें करवाई जाएगी। और बाकी आप हमारे YouTube में जाके भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार आपको क्लास करवा रहे हैं। तो इससे पहले हम एक वर्गीकरण का क्वेश्चन लेके आए थे। क्वेश्चन लेके आए थे, दो वीडियो डाल दिए हैं। तीसरा आ गया भिन्न अंग्रेजी अक्षर, अंग्रेजी समूह को चुनना। ठीक है नहीं, तो पहले तो इस चीज के बारे में पूछ लेंगे भी ये चीजें भिन्न अंग्रेजी शब्द है समूह को चुनना, तो वो क्या चीज है। इस प्रकार के जो अगर क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको देखना 4 या 5 अंग्रेजी शब्द के जो समूह होंगे वो दिए गए होंगे। 4-5 समूह बना रखे होंगे अंग्रेजी शब्द के, जो जिसमें एक छोड़ के अन्य सभी समान होंगे। ठीक है नहीं, एक छोड़ के बाकी सब समान होंगे। और इसमें अक्षर या फिर अक्षर समूह या शब्द को उत्तर के रूप में चुनना है। तो ऐसे प्रश्नों को जो हल करने की जो प्रक्रिया है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है उसके बारे में बताया गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को जो रेखीय क्रम है, रेखीय क्रम ये देखो मैंने पूरा लिख रखा है रेखीय क्रम। ठीक, ये पूरा रेखीय क्रम लिख रखा है, रेखीय क्रम पूरा लिख रखा है कि उस क्रम में कहां से क्या होगा। ठीक है नहीं, तो जो पहला नंबर है क्वेश्चन नंबर 1, अक्षरों का रेखीय क्रम। रेखीय क्रम मान लो कि आपने डाल दिया है बी एफ बी एफ अब इस प्रकार के एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हमने एक ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक में दे दिया बी और दूसरे में एफ और तीसरे में जे और चौथे में दे दिया हमने एल दे दिया, एल दे दिया। अब इसमें से आपको जो रेखीय क्रम है, ठीक है नहीं, मतलब जो सिमेट्री नंबर है उसका जो रेखा क्रम इसका दे रखा है उसमें से चुनना है। भाई देखो ऐसे अगर बना रखा है तो आपने बढ़िया बात है, बी 2 पर आ रहा है, एफ 6 पे आ रहा है और जे 10 पे आ रहा है, जे 10 पे आ रहा है और एल 12 पे आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पूरे के पूरे किस में आ गए हैं, ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा किसमें है, सम संख्या में है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसमें है, सम संख्या में है। लेकिन इसके अंदर
जब इसके अंदर करेंगे अपने इसको जो उल्टा क्रम करेंगे तो इसमें से एक भिन्न हो जाएंगे, B25 और B25 F21, इसके बाद में J17 और L15। अगर वही चरण अगर विपरीत दिशा में इसको करते हैं तो ये चीजें अलग हो जाएगी। ये एक आपको क्वेश्चन मॉडल के तौर पे बताया कि इस प्रकार से आ रहा है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। इसमें क्या है कि दो प्रकार से हो जाता है। एक तो पहला क्रम क्या है, बाएं से दाहिने, बाएं से दाहिने आ गया, और एक हो जाता है बाएं से दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं। ये दोनों क्रम इसके अंदर में ये आ जाएगा, जो पूरा का पूरा यहां पर लिख रखा है ना अल्फाबेट, इसका जो सीनेटी नंबर लिख रखा है यहां से, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है नहीं, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन लिख दिया मैंने, एक नॉर्मल क्वेश्चन लिख दिया। अब इसके अंदर मान लो कि अगर ये क्यों आ गया यहां पर, अब इसमें तो अब आप लोग सभी सोचोगे कि यार इसमें से भिन्न क्या है, ठीक है नहीं। अगर इसमें से भिन्न क्या है तो भिन्न इसमें से बाकी 1 2 3 ये है सम संख्या वाले, ये क्या है सम संख्या वाले, लेकिन ओ क्या है विषम संख्या का है, तो इसमें अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ये। पहला ये क्लियर हो गया हमारा, ठीक है नहीं। अभी आ जाता है विपरीत अक्षर। जो विपरीत अक्षर के अंदर क्या होगा, मतलब जो विपरीत अक्षर होंगे तो एक दूसरे के ऑपोजिट जो सामने लिख रखा है मैंने, ठीक है नहीं, ए के सामने क्या आएगा जेड आएगा, ए के सामने जेड आएगा, और इसके सामने क्या आएगा। अभी इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं विपरीत अक्षरों वाला। जैसे एक नंबर में हमने दे दिया है ए जेड, 2 नंबर में दे दिया बी वाई, और 3 नंबर में दे दिया सी एक्स दे दिया, और 4 नंबर में दे दिया डी वी। अब ये दे दिया। अब इन इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आपको ऑप्शन है चुनना है, नीचे दी गई श्रृंखला में से भिन्न को चुनिए, नीचे दी गई श्रृंखला में से भिन्न को चुनिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। सही दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है एक लाइट और जला देता हूं। भिन्न को चुनिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें देख लो ए 1 पे आता है प्लस जेड 26 पे आता है, कितना हो गया 27 हो गया, ध्यान देना ध्यान। और बी कितने पे आता है बी प्लस वाई, बी 2 पे आता है, और ये वाई 25 पे आता है, कितना हो गया 27 हो गया। ये देखो इसका क्या है विपरीत अक्षरों के चुनने वाले क्वेश्चन, एक ये हो गया एक ये हो गया। इसके बाद में सी और एक्स, सी 3 पे आता है और एक्स 24 पे आता है, इनको जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है। अब डी, डी और वी, डी 4 पे आता है और वी 22 पे आता है, इनको अगर जोड़ा तो ये कितना 26 हो गए। अब देखो आप लोग, ठीक, क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज ये चीज देखो कि क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है। यहां पर अपना कितना 26, ये 27 और ये भी 27, ये एक 26, यानी कि ये जो ऑप्शन है अपना
डी और वी, ये क्या हो गया, इस चीज से भिन्न हो गया है, एक अलग क्वेश्चन हो गया। यानी कि उससे इसको क्वेश्चन आएगा तो क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में या नीचे दिए गए वर्गीकरण का चयन करो। यानी कि वर्गीकरण का मतलब क्या है कि वो चीज उससे भिन्न हो, है सब चीज समान ही है भी, क्या है, इंग्लिश का वर्ड है ना, ए से जेड तक, बी से वाई और सी एक्स से, लेकिन डी से वी तक। और डी और डब्ल्यू आता, अगर डी और डब्ल्यू आता तो मान लेते कि भी ये सारे चीजें एक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो वो किस में रहेगा, विपरीत अक्षर में, जो विपरीत अक्षरों की श्रृंखला है। क्वेश्चन है जो वर्गों के आधार पर अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है नहीं, इसको क्या है, वर्गों के आधार पर आते हैं क्वेश्चन है, और वो होते हैं किसमें, अभी आ जाता है, एक और लाइन लगा रखी है इसके बारे में, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक, मान लो एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दे दिया भैया आपको, ठीक है नहीं, इसको क्या करना है, या इसमें क्या आ गया, भिन्न भिन्न शब्द को चुनिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है नहीं। अब इसमें आपको राइट ऑप्शन बताना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन बनाया है मैंने, किसके आधार पर बनाया है, इसमें अक्षरों का एक वर्गीकरण होता है, ठीक है। अब इसमें अक्षरों का जो वर्गीकरण है, इसमें इन्होंने डाल दिया है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो अब एक एक की चीज लिखिए, यानी कि इसमें आएगा एक अक्षर का वर्गीकरण। इसको क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, एक अक्षर का वर्गीकरण। एक अक्षर का वर्गीकरण। अब इसको कुछ सोचो कि ये क्या हो सकता है भाई। ये आ रहा है हमारे पास अक्षर लिखा हुआ है स्वर और व्यंजन वालों में से, स्वर और जो व्यंजन के जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से आ रहा है। अभी देखो ए ई आई ओ यू, ये जो 5 आपके अक्षर दे रखे हैं, 5 अक्षरों में क्या लिखा है, ऊपर है 5, कितने हैं, 5 और 21, ठीक। अब 5 जो अक्षर दे रखे हैं वो किसके दे रखे हैं, स्वर के दे रखे हैं, और ये जो 21 है ये किसके दे रखे हैं, व्यंजन के दे रखे हैं। अब इसमें क्या है, ये बाकी चीज तो क्या है, बाकी तो व्यंजन है, लेकिन एक ए आ रहा है, वो क्या है, स्वर आ रहा है, ये एक स्वर आ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, ये एक ए है वो उससे भिन्न हो गया है, ये एक चीज है जो उससे भिन्न हो गया है। अब आ जाता है जो अक्षरों के, 2 अक्षरों को वर्गीकरण वाले, 2 अक्षरों के, ठीक है, ये एक का आ गया, अभी 2 अक्षरों का आ गया। उसमें भी क्वेश्चन यही रहेगा, सेम ऐसे ही आएगा, लिखा हुआ भिन्न शब्द को चुनिए। अब 2 अक्षरों वाले में उसमें ऐसी कोई चीज ऐसी पूछेंगे जैसे मतलब अलग अलग होगा, 2 अक्षर होंगे, तो ऐसे प्रश्नों को 2 अक्षर कहते हैं, जिसमें आपको 2 अक्षर होंगे।
ठीक है नहीं। अब एक चीज लिख देता हूं मैं, सही ढंग से दिख रहा है। पहले में हम लिखा है एफ, पहले में हम एफ ई, ठीक। दूसरा में ऐसा लिखते हैं, कोई चीज है इसी में से देख, एन और एम। तीसरे में लिखा है क्यू आर, और चौथा में लिख दिया डी और सी, ठीक है नहीं। अब ये क्वेश्चन लिख दिया। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन लिख दिया, अब इसमें क्या है, दोनों अक्षरों के बीच का अंतर देखना है अपने को, है भाई पास पास में ही है, ये तो पता चल गया, ठीक है नहीं। ई एफ होता है वो पास में होता है, एम एन पास में होता है, क्यू आर पास में होता है, ठीक है नहीं, और डी सी वो भी पास पास में ही होता है, यानी कि बिल्कुल ही है, पास पास वाले शब्द है। अब इसके अंदर किसी कोई एक अक्षर अलग होगा जो उससे भिन्न होगा, अक्षर क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इन जो इस प्रकार के अगर जो क्वेश्चन आते हैं, दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो हमारे को ज्ञात करना है, और वो ही उत्तर होता है उसका, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले ई, एफ और ई देखेंगे, ठीक। एफ कितने पे आ रहा है, 6, यानी 6 माइनस 5 बराबर, यानी -1 किया गया इसमें -1 किया गया। एन आ रहा है 14 पर -13, ठीक है नहीं। एन आ रहा है 14 पे -1, यानी कि इसके -1 हो रहा है, ठीक है नहीं। क्यू, तो क्यू कितने पे आ रहा है, क्यू 17 पे आ रहा है, और क्यू 17 पे और आर 18 पे। देखो पहले क्या था, इधर वाली संख्या से घट रहे थे, ठीक है, इधर वाली संख्या से घट रहे थे, इसमें प्लस हो रहा है, ठीक है नहीं, यानी कि इसके अंदर एक प्लस किया गया, माइनस किया, इसमें एक माइनस किया, और डी 4 पर है और माइनस सी 3, यानी इसमें एक माइनस किया है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, जो पहली संख्या दे रखी है इस साइड में, उसमें से एक माइनस करके लिखा गया है, एक माइनस करके आगे लिखा गया, वो अंक लिखा है, ठीक है नहीं। लेकिन एक ऑप्शन ये एक ऐसा है जिसमें क्यू को एक प्लस करके आर लिखा है, क्यू आर, ठीक है नहीं, यानी कि इसमें एक प्लस किया तब जाके ये संख्या लिखी गई। लेकिन इधर क्या कर रखा है, ये लिखा गया है ऐसे, उल्टा लिखा गया है, यानी कि एक प्लस किया है, बाकी संख्या में एक माइनस किया गया है। ये आ जाते हैं दो जो अक्षर हैं उनके आधार पर आते हैं, दो अक्षरों के वर्गीकरण के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार आते हैं, ठीक है। अब ये आ जाता है क्वेश्चनों को, दोनों को जो संगत है, दोनों अक्षरों के बीच संगत का अंतर, वो भी मैंने आपको पहले बता दिया था। हाँ, अब एक और चीज आती है, ठीक है नहीं, ये हमने एक इसका आता है वर्गीकरण में एक वृत्त का, ठीक है नहीं। इसके अंदर देखो अभी क्या दे देंगे, इसको हमने 4 भाग कर दिए हैं, इस वृत्त को 4 भाग कर दिया है। इसमें पहले क्वेश्चन में दे दिया
इसमें एक ए 2 में, डी 3 में, एफ ये एक चीज आ गई। अब आ गया क्या है, और जे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है नहीं, तो सबसे पहले हमारा यही जाएगा ना कि यार ऑप्शन ए है। क्यों? कि वो इसमें से अब सही है, यानी कि स्वर और व्यंजन वाला चक्कर है नहीं रहेगा। अब आ गया हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया है, एक में दे रखा है ए, 2 में डी, 3 में एफ और 4 में ई, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। तो ये क्वेश्चन किसके हो गए हमारे, एक नंबर साइड के। जैसे लिख दिया 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 के ऐसे लिख दिया। ये सारे के सारे किसमें है हमारे पास, एफ तक है। लेकिन अब अगर मान लो कि हमने इसमें से एक क्वेश्चन चुन रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, एक नंबर फाइल के हैं, इधर एक नंबर फाइल के। लेकिन कोई इसमें से अगर ये इसमें से 3 अंक ले लिए, इसमें से 1 अंक लिया, हमने लिया है इसमें जे, पहले लिखा था ना जे, तो यह भी क्या हो गया कि ये एक इसमें वृत्तीय, यानी कि जो वृत्त बना है वृत्तीय का अक्षर जो है उसमें क्या हो रहा है कि एक जो अक्षर है वो किसका है, दाहिने साइड के एक नंबर कॉलम का ऊपर का, और ये एक किसका है, जे, वो अकेला पड़ गया है। यानी कि ये एक जे के है, वो क्या है, अकेला आ गया, क्योंकि जो जो वृत्त बना है, हमने वृत्त बना रखा है, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक ये अलग है। तो अगर बोले सर हमारे को समझ में नहीं आएगा, भाई समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा क्वेश्चन पे लोड देना है। आपके दिमाग में कोई चीज पहले से थोड़ी सी अगर आ रखी हो कि सर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है नहीं। अगर आपको वृत्तीय अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वृत्तीय क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर वृत्त के बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे तो ये देखो पहले एक डाल दिया है, इसमें ए से लेकर ई तक, ठीक है नहीं, यानी 6 13 और 21, और यानी 4 भागों में करते हैं तो 6 चौके 24 होते हैं। अगर हर डिवाइड को क्वेश्चन को हम करते हैं 6 में करते हैं और 4 भाग में करते हैं, 6 चौके 24 होते हैं। तो इसके अंदर आपको ऐसे शब्दों को जो ढूंढना है कि वो चीजें अलग हो उससे, यानी कि ये तो सब चीजें आ रही है 1 नंबर साइड में, और ये किस में आ रही है, 2 नंबर साइड में। हाँ, इसमें क्या है, अंग्रेजी अक्षर का वृत्त के आधार पर क्वेश्चन का क्या है, अभी आ जाता है। जैसे मान लो हम लिख देते हैं, एक क्वेश्चन बनाया है जी 1 नंबर पे, 2 पर, के 3 पर, एल और 4 पे टी लिख दिया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना दिया, टी लिख दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये चीजें जो आ रही है, अब देखो सब चीजें यहां पर नीचे आ रही है, लेकिन एक टी है वो साइड में आ रहा है, यानी कि दूसरे को जो बॉक्स है हमने बनाया है जो वृत्त का, जो दूसरे भाग के अंदर ये चीजें बाकी आ रही है, जी के एल, ठीक है नहीं, जी के और एल इसमें आ गया, लेकिन टी के अलग आ गई है, ऐसे
इसको क्या है, जो व्रत आता है व्रत के आधार पर है, अंग्रेजी अक्षर का व्रत के आधार पर क्वेश्चन को हल करना। इस प्रकार के आगे एक के और भी है वीडियो, इसका कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप में आते हैं वो बता रहे हैं। तो टोटल हमने 3 प्रकार के आपको बता दिए, और इसमें कितने विभाग से आपको आते हैं, कितने पॉइंट से क्वेश्चनों को पूछा जाता है, तो ये हमने बिल्कुल बारीकी से बताया है। अगर फिर भी आपको दोबारा बता देते हैं, जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, गुजरात पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड की जो अभी भर्ती आने वाली है, अगर उसकी तैयारी करना चाहते हो तो आपको सुनहरा मौका है अभी से, ठीक है नहीं, आपको फरवरी में एग्जाम होंगे, उसके लिए अभी से सुनहरा मौका है, आप तैयारी कर सकते हो। तो फिर बता रहे हैं, आदिपुर गांधीधाम के अंदर पहली बार जिंगाल आर्मी एकेडमी आपके लिए लेके आई है खुशखबरी, रहना खाना, ट्रेनिंग ग्राउंड और क्लास, सारी चीजें एक साथ लेके आई है, जिसके अंदर आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। मोबाइल नंबर हमारे वीडियो में, हर वीडियो में मिल जाएगा। फिर भी बता देता हूं, 6367863202, ठीक है नहीं। हेड कांस्टेबल कमांडो टिक चंद एक्स-बीएसएफ, मोबाइल नंबर 6367863202। हर वीडियो में हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाया जाए कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छी गाइडलाइन नहीं मिल रही है। देखो, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता भाई, उसको गाइडलाइन नहीं मिली, करना क्या है लाइफ में, क्या करना है, कैसे रहना है, क्या करना है, बस फिर उम्र निकल जाती है, फिर बोलते हैं सर हमारे को गाइडलाइन नहीं मिली। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।